आर बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित रिपोर्टर न्यूज और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर हूं, जो यहाँ पे जो भी जितने भी धरने होते हैं लगातार, जिसकी न्यूज जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में आज 110 दिन हो गया है, अभी भी लगातार जो जवान हैं वो धरने पर बैठे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, सरकार ने इनकी बातें कहाँ तक सुनी है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप लोग आज 110 दिन हो गया है लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार ने कुछ संज्ञान लिया, कुछ किया? अभी तक सरकार ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही धरना चलता रहेगा, गर्मी ठंडी बरसात? बिल्कुल 100%। सरकार संज्ञान नहीं लेगी? ओला भी पड़ेगा तो भी इस पेड़ के नीचे मिलेंगे। अगर ओला बारिश होगी, ओला पड़ेगा। क्यों? हमारा जो ट्रेन है, हम +50 से लेकर के और -20 तक टेम्परेचर के अंदर हम नौकरी कर चुके होते हैं, तो हमारे पे एटमॉस्फेयर या वातावरण इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से जो है वो 500 मीटर की दूरी भी नहीं है सरकार की, केंद्र सरकार की। आप सरकार से जाकर के पूछो, सरकार के बीपी ऊपर नीचे हो रहे हैं, रातों डॉक्टर डोल रहे हैं उनके द्वारा, टेम्परेचर बीपी चेक करवा रहे हैं वे। इनका जवाब क्या दे मैं? इनको उठा मैं कैसे यहाँ से? सरकार का भारी हो रही है। अच्छा। हाँ, भारी हो रही है, उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे जब तक यहाँ बैठे रहिए। देखो मैम, ये जो हमारा मुद्दा है ये 75 साल पुरानी बीमारी है। अब 75 साल पुरानी बीमारी एक साथ सरकार कैसे काटे? सरकार कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब 75 साल के मान लिया, ठीक है, हमारा धरना चल रहा है, आज 110 दिन हो गया हमें। तो आप अगर बीमार होते हैं तो पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको वो टेबलेट देगा। टेबलेट से अगर उसको कोई आराम नहीं पड़ा तो फिर वो आपको इंजेक्शन देगा। अगर अच्छा इंजेक्शन भी आराम नहीं पड़ा तो फिर वो उसके चेकअप करवाएगा, फिर उसका ऑपरेशन करवाएगा। तो ये अभी हमारी टैबलेट चल रही है, अभी तो इंजेक्शन पे तो हम आए नहीं। हम तो अपना, क्योंकि इंजेक्शन पे कब आएंगे? इंजेक्शन पे आएंगे, अभी हमें समय लगेगा। फिर भी कब? ये तो इंजेक्शन तो बताएगा जो हमारा फेडरेशन है। हाँ। हमें उसके आदेश के अनुसार ही चलते हैं, जो हमारा फेडरेशन बना, जिसके अध्यक्ष सुबेदार राठौड़ साहब हैं। ये वो फैसला कर, जो हमारी कमेटी बनी है, ये जो फेडरेशन बना, इसका निर्णय वो लेगी, लेकिन इंजेक्शन पे आएंगे। सरकार और कुछ लोगों का कहना है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये कम है, आप एकजुट होइए। लोग आ नहीं रहे हैं, संख्या जो है वो जुट नहीं रही। यहाँ पर क्या है, हमारी 50 आदमियों की अनुमति है सरकार की तरफ से, इससे ज़्यादा हम यहाँ आदमी कॉल नहीं कर सकते। अगर कॉल होगी तो अगर कॉल हुई, बड़ी कॉल, वो भी मुझे दिखाई दे रहा होगी जरूर। वो यहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलने की खड़े होने के लिए, इतना बड़ा संख्या बल है हमारा। 140 संसदीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है हमारा परिवार, ये सैनिक परिवार। 28 लाख तो हमारे एक्समैन हैं। 28 लाख में आप उनके बीवी बच्चे, उनके रिश्तेदार, मिलने जुलने वाला मेरा कोई इफेक्ट भी होगा, ठीक है? तो हमारा ये देख लो कि कितना बड़ा संख्या बल है। संख्या बल कम नहीं है हमारा। आप महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो एकदम ना के बराबर। देखो, जो महिलाएं हैं, हमारी वार वीडो महिलाएं हैं, वे अभी जो 71 की लड़ाई की वार वीडो थी, वो बहुत ज़्यादा उनकी एज होगी, वो इस लायक नहीं है कि हम उनको यहाँ लेकर के आए। अच्छा, फिर आया कारगिल वाला युद्ध, जो हमारी कारगिल की वार वीडो हैं, वे भी वृद्ध अवस्था में जा रही हैं, क्योंकि आज कितने दिन हो गए, 24 साल हो गया आज कारगिल का युद्ध हुए। 99 के अंदर हुआ था ना, और आज 2023 है, तो वो भी इस आने की अवस्था में नहीं है। उनकी जिम्मेवारियां हैं अपने बच्चों को संभालना, उनके सिर से उनका साया गया, अब उनका सुहाग गया, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपनी खेती बाड़ी भी संभालना। क्योंकि जो सैनिक होता है, वो सैनिक किसी नेता का बच्चा या किसी व्यापारी का बच्चा नहीं होता, वो एक मजदूर, किसान और किसान का बच्चा होता है। तो किसान का बच्चा क्या है, मजदूर क्या है, वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले क्या है, उसकी जमीन से जुड़ाव। और यही खूबी है कि वो अपनी धरती माता से इतना प्यार करता है कि वो हंसते हंसते भी अपनी शहादत भी दे देता। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं जो कि इक्वल पेंशन हो सबकी, लेकिन ये बताइए कि जो जिस रैंक पे होगा, जो जिस अपने कुर्सी पर होगा, उसको उसी हिसाब से तो पेंशन मिलेगी। उसका तो ऑब्जेक्शन हमारा है ही नहीं। जो अफसर की बेसिक पे है उसकी है, जो जैसे जवान की बेसिक पे है उसकी है। लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दो, अफसर की आँख फूटेगी तो 2 लाख पेंशन, और जवान की आँख फूटेगी तो 18,000। तो रैंक आप नहीं देख रहे हैं। अफसर, एक सेकंड, अफसर जो है वो सीनियर है और जो जवान है सीनियर की जूनियर नहीं। तो जब गोली आती है
वो गोली ये नहीं देखते कि मैं जो अफसर के लगूंगी या जवान के लगूंगी। ये तो एक अंग भंग है ना, तो ये तो उसकी अंग की कीमत लगा रहे हैं। जवान के अंग की कीमत कम, अगर उसकी बाजू कटेगी उसकी कीमत कम, अफसर की बाजू कटेगी उसकी कीमत ज्यादा है। भगवान के यहाँ जाना है नहीं जाना सबको, वहाँ उसके नीली छतरी वाले का जवाब देना पड़ेगा सबको इस चीज का। लगातार जो अफसर है वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। नहीं, अफसरों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। कहाँ होता अफसरों के ऊपर प्रेशर? सबको संभालना रहता है। चलो आप हमारे साथ फॉरवर्ड इलाके में पता चल जाएगा कौन कहाँ पे लेटे हुए होंगे। हाँ, वहाँ जो अब टेम्परेचर हो रहा है यही टेम्परेचर में LOC के ऊपर हो रहा होगा। एक जवान कैप से लेके बेल्ट से लेके इंकलेट पिंकलेट लगा के टाइट खड़ा होगा, सामने पाकिस्तान की तरफ देख रहा होगा। उसे कितना टेम्परेचर, कोई उसके पास AC तो लगा हुआ नहीं होगा, उसके बाद टीन शेड के अंदर खड़ा हुआ होगा, ऊपर से टीन शेड होगी, टेम्परेचर होगा, फिर सामने फॉरवर्ड में दुश्मन भी बैठा है, उसे अपना भी ऊपर वाले से बचाव करना और सामने वाले से बचाव करना। कौन सा अफसर कह रहा है कि न्यू हम चाहते चलाते, बद दिखाओ, चलो हमारे साथ। आप क्यों यहाँ पर संख्या बल नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? सरकार को क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे साथ भी लोग हैं, हम भी एकजुट होकर यहाँ पर धरना दे सकते हैं? सरकार अभी चाह नहीं रही संख्या बल दिखाने के लिए। जिस दिन चाहेगी ना उस दिन संख्या बल दिखा देंगे। यहाँ पे हो सकता है दिल्ली जाम हो जाए। अच्छा, हाँ जी, संख्या बल बिल्कुल। लगातार उसमें महिलाएं भी रहेंगी या फिर आप ही लोग हैं? क्योंकि जो आपकी मांग है वो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर रुकती है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको कहाँ से उतना पैसा मिले कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, शिक्षा की व्यवस्था उनको दे पाए। ये तो सरकार देखेगी ना। सरकार ने जो गलत काम कर रखा, सरकार ने क्या करा? सरकार 50% पेंशन है, मान लो उसका एक आदमी वो खत्म हो गया, रिटायरमेंट आके खत्म हो गया, उसे 30,000 पेंशन मिल रही, फिर वो सारी 12,000 पेंशन, 12,000 में कौन सा काम चला लेगी अपना? अधिकारी के अफसर की घरवाली विधवा है तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अधिकारी कौन सा अलग से किला तोड़ रहा है वहाँ पे? आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आपके साथ जो है इससे पहले कुछ और लोग भी थे, आपके सीनियर्स भी थे, तो क्या हुआ कि वो हट गए और आप लगातार अभी भी यहाँ पर बैठे हुए? वे गद्दार थे, यूँ हट गए, वे मलाई खा गए। कैसी मलाई खा? जो गवर्नमेंट ने मलाई दी थी वो खा गए, भी बढ़िया वाली। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ बहुत को पैसा दे दिया उन्हें, वो तो कह रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं आती। वो कैसे नहीं आया? आते क्यों नहीं फिर यहाँ पे? जैसे हम बैठे वे भी आ जाओ यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अब ठीक है, जब उन्हें मिला नहीं कुछ तो आ जाओ यहाँ पे हमारी तरफ बैठ जाओ। जो आपके सीनियर्स थे लगातार वो भी आपके साथ कुछ दिन पहले बैठे थे, और फिर होता ये है कि आप यहीं पर रह जाते हैं, जंतर मंतर पर धरना देते रह जाते हैं और वहाँ से वो हट जाते हैं। देखो उनका मकसद तो पूरा हो गया अपना। जो सीनियर अधिकारी बैठे थे जो पहले, उनको बेनिफिट मिल गया, जिनको नहीं मिला वो धरने पे बैठे। 97% आपको कुछ नहीं दिया? देखो उन्होंने नहीं दिया या सरकार ने गड़बड़ अपने जान पूछ से किया। हम तो सरकार ने नहीं दिया कि उन्होंने दिया? भाई सरकार तो कह रही है कि हमने पैसा दे दिया, उनके तरफ पैसा चला गया है, तो फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं आपके सीनियर्स? हम नहीं बोल सकते धोखा दे रहे, हम बोलेंगे सरकार को, सरकार के हाथ में जो भी कुछ है। अगर सरकार ने तो पैसा दे दिया ना, तो बड़ा इक्वल क्यों नहीं दिया? वो जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। ये थोड़ी पैसा दे दिया बीच में ग्राउंड में भर के संदूक रख दिया, उठा लो जिसको जो पहले आ जाएगा वो ले जाएगा। तो जो पैसा जाएगा ये बताइए, अगर घर में पैसा जाता है तो पहले जो घर के मेन मालिक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है ना, तो अधिकारी हैं तो उन्हीं को तो दिया जाएगा। अधिकारियों को नहीं दिया जाता, जो उनके सचिव वगैरह बैठे हैं वो डिवाइड करते हैं, वहां से है मिस्टेक। ये तो सिर्फ आपस में लड़ाने की बात हो रही है कि अधिकारियों ने ले लिया। ले क्यों लिया? दे दिया उनको, लिया थोड़ी उनको, दिया है उन्होंने। क्यों दिया आजाद है भाई? अलग परसेंटेज क्यों करी? पहला वेतन आयोग देश आजाद होने के बाद इस सरकार ने अपने टाइम में पहला वेतन आयोग दिया है, अभी उसी के अंदर परसेंटेज में इतना अंतर कर दिया। क्यों कर दिया? जब देश चलाने की तो अकल है और ये परसेंटेज बिगाड़ने की अकल नहीं उनको पता नहीं तुम्हारे गुमराह कर रहे हैं ये अधिकारी। जो देश चला सकते हैं आदमी, जो मंत्रालय इतने बड़े बड़े चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े सचिव बैठे हैं, उनको पता नहीं कि तुम्हारे हाथ से गलत करा रहे हैं। तो क्यों किया? गलती तो उनकी है जिन्होंने किया, उनके कहने से। ये तो मैं आज अब हम जाके बोल देंगे जी मेहनत तो हम ज्यादा कर रहे हैं, हमें दे दो ज्यादा, अब क्या हमें दे देंगे ज्यादा? फिर वो तो गलती है सरकार की। आप लोगों ने बात नहीं की कि भाई बताइए, आपने अधिकारी जो है वो, अरे जवाब दीजिए, अधिकारी जो है वो पैसा नहीं दिया आपको, उस टाइम पे आप लोगों ने नहीं कहा उनसे? देखो समिति में कौन होते हैं? जो आयोग बैठे हुए हैं उसमें कोई जवान को तो रखता नहीं है, उसमें तो अधिकारी लोग हैं ना जो कमीशन लिए हुए हैं। कोई IAS है, कोई PCS है, वो उनका काम है इसको डिसाइड करना। अगर इसके अंदर त्रुटि है अभी तो उस त्रुटि को दोबारा ठीक कर दो। कौन सा इतना दूर को पाकिस्तान में थोड़ी चला गया, वो आउट किए हुए कागज इन्हीं के पास है।
तो उनको दोबारा ठीक कर लो। सरकार कई सारी चीजों को ठीक करे, कई सारे नियम कानून को भी ठीक कर रही है। मैं आपकी एक बात का जवाब दूँ। आप कह रही थी ना कि अफसर तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा कार्य करते हैं। हाँ। जब रात को LOC के ऊपर पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है ना, और उसमें एक टीम गठित होती है, और उस टीम को टाइम मिलता, लोकेशन मिलती कि फलाने टाइम फलाने GPS पे और इस टाइम वहाँ पे आपको एक पार्टी लेके निकलना है। तो जो एक अफसर कंपनी कमांडर मेजर साथ में होता है ना, उसके आगे 4 गाइड चलते हैं जवान। अब ये बताइए 4 गाइड उसके आगे चल रहे हैं और 4 आदमी के पीछे एक अफसर चल रहा है, तो ये बताइए वो फिर अफसर काम कर रहा है, जवान काम कर रहा? कई सारी चीजों को मैनेज करना, कौन सा जवान कहाँ गया है, नहीं, अपने बचाव के लिए, अच्छा, अपने बचाव के लिए 4 जवान आगे लगा दिए। क्यों? उसके परिवार नहीं है, उसका शरीर मतलब उसका शरीर लोहे का है, तेरा सोने का है। बताओ, जब आप सर्विस में थे तो इन सारी चीजों की जो कंप्लेन करनी चाहिए थी। बहुत किया, अब आप लोग बोल रहे हैं बहुत किया मैम। मैं DC पलटी हूँ और मेरा घुटना खराब है। और बताओ, अच्छा, हाँ 8,000 मिल रही है मुझे DC पलटी। 18 साल सेना की नौकरी करी मैंने, 2 साल मेरी JNK की नौकरी है। उसके बाद भी बताइए आप, दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला, 50,000 रुपये वकील को दिए। सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, बस बैठे बैठे ऐसे? देखो, सरकार के संज्ञान में मामला ये गया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, हमने पूछा कि सरकार क्या आपको लग रहा है कि कुछ कर रही है कि बस खाली बैठी हुई है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ जंतर मंतर से मामले उठते हैं, वहाँ तक जाते हैं, फिर ये होता है कि ठीक है सरकार काम कर रही है। कब तक सरकार ऐसे काम करती है? सरकार जो हमारा एक प्रतिनिधि बुला ले, मंडल बुला ले बात करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कार्रवाई वो सरकार ही कराएगी। वो फिर विवश हो जाएगी, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, वो खुद कराएगी। सरकार कैसे विवश हो जाएगी? क्योंकि वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप मान लें तो आप लोगों के लिए कदम उठाएगी। फिर 2024 में इलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है 24 में। 24 से पहले मान लेंगे तो ठीक है, और नहीं मान लिए तो? नहीं मान लेंगे तो फिर 24 तो जिंदाबाद है ही। फिर क्या मतलब ऐसे क्या आप मतलब कहना चाह रहे हैं? तो 24 में बताएंगे मैम, अभी नहीं। अच्छा। हाँ 24 में। तो ये हमारे साथ जो है यहाँ के जवान थे जिन्होंने बताया कि जो अफसर होते हैं उनका क्या काम होता है और जो वहाँ के JCO जवान होते हैं उनका काम क्या होता है। साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जब ये जो है इंजर्ड हो जाते हैं तो उसकी क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे किसको पेमेंट आता है, जो महिलाएं होती हैं, विधवा जो महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से अफसर की महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता है या फिर उनको ज़्यादा दिया जाता है, और उसी तरीके से जो JCO जवान की जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको कम या ज़्यादा दिया जाता है। ये सारी रेफरेंस जो है यहाँ के जवानों ने बताई।